इस फिल्म को हेल्वर वित्जो ने डायरेक्ट किया है और ये कहानी है नए नजरिए से जिंदगी देखने, अपनी प्रायोरिटीज को फिर से समझने और नए मौकों की तरफ बढ़ने की। ये नॉर्वे ड्रामा बड़े ही खूबसूरत और बड़े बड़े पहाड़ों के बीच सेट है, जो लोगों के लिए एक तरह का प्लेग्राउंड बन जाते हैं, जहां वो अपनी लाइफ को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। एमिली की लाइफ एक स्ट्रगल बन चुकी है और एक तरफ अपनी बेटी लिली की परवरिश और दूसरी तरफ अपने लिए एक स्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश। अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है और ये दोनों चीजें बैलेंस करना उसके लिए काफी मुश्किल चैलेंज बन गया है। ऊपर से उसका एक्स हस्बैंड जोचिम भी उसे बार बार जज करता है, तेज, सख्त और बिना किसी सिंपैथी के। यह हाल ही में अलग हुए हैं और एमिली हर तरह से एक परफेक्ट माँ बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस प्रोसेस में अपनी खुद की जिंदगी को इग्नोर कर रही है। ये आसान नहीं है, परफेक्ट माँ बनना एक ऑप्शन ही नहीं लगता। ये एक डिमांडिंग और एग्जॉस्टिंग फाइट है, जिसमें वो खुद को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती है और जोचिम वो तो हर वक्त ये याद दिलाता है कि एमिली सब कुछ गलत कर रही है। हर रोज उसे लगता है कि वो फेल हो रही है और ये सब उसकी सेल्फ स्टीम को तोड़ रहा है। ये डिप्रेशन का एक ऐसा दायरा बन गया है जिसमें से निकलना मुश्किल हो रहा है। फिर जब उसके फ्लैट का टॉयलेट खराब हो जाता है तो जोचिम लिली को अपने घर ले जाता है। एमिली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मजबूरी में उसे ये डिसीजन लेना पड़ता है। एमिली अपने भाई जेमन के घर जाकर रुकती है, जहां वो अपनी वाइफ सिल्जे के साथ रहता है। दोनों पिछले कुछ सालों से एक बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। ये स्ट्रगल उनकी शादी पर असर डालने लगी है। ऊपर से दोनों एक दूसरे को ब्लेम भी करने लगे हैं। सिल्जे को लगता है कि जेरमेंट अब उतना एक्साइटिंग नहीं है जितना पहले था, और उसे लगता है कि उसका पति इस चीज को लेकर उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी वो कर रही है। दूसरी तरफ जेरमेंट को लगता है कि सिल्जे ने सिर्फ एक बच्चा होने की ख्वाहिश को पूरी शादी का सेंटर बना दिया है और वो सिर्फ इसी पर फोकस कर रही है। ये टेंशन इनके बीच कड़वाहट क्रिएट कर रहा है। ऊपर से सिल्जे को ये भी पसंद नहीं कि जेरमेंट अपनी बहन एमिली के लिए इतना प्रोटेक्टिव है। उसे लगता है कि एमिली अब बड़ी हो चुकी है और जेरमेंट को उसकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये सब मिलकर इनकी शादी को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। जेरमेंट एक नया आइडिया लेकर आता है। वो एमिली को सजेस्ट करता है कि वो बिर्किंस की कंपटीशन ट्राई करे। एमिली शॉक हो जाती है, उसे ये आइडिया बिल्कुल बेतुका लगता है। वो फौरन प्रोटेस्ट करती है, ये कहकर कि वो बिल्कुल भी फिट नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन जेरमेंट इंसिस्ट करता है कि अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग करे तो ये आसान हो सकता है। सिर्फ तभी वो इसमें कामयाब हो सकती है और ये नए पैशन के साथ इस चैलेंज को ले सकती है। एमिली ट्रेनिंग शुरू करती है और जेरमेंट उसे ब्रिलियंटली गाइड करता है। धीरे धीरे वो इम्प्रूव भी करने लगती है, लेकिन जैसे ही उसका घर रिपेयर हो जाता है वो अपने पुराने रूटीन में वापस चली जाती है, जॉब ढूंढने, लाइफ सेटल करने की कोशिश में। फिर एक दोस्त उसे आईना दिखाता है। वो बताता है कि एमिली की एक पुरानी आदत है, वो जो भी शुरू करती है उसे कभी कंप्लीट नहीं करती, वो हर बार बीच में ही गिव अप कर देती है। ये बात एमिली के दिमाग में अटक जाती है, क्या वो सच में हमेशा हर चीज छोड़ देती है बिना पूरा किए। ये रिमाइंडर एमिली को वापस उसके पर्पस की तरफ खींच लेता है। अब वो अपने भाई के साथ बिर्किन के लिए निकलती है, जहां इन्हें इस लॉन्ग स्की कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। लेकिन इस बीच जेरमेंट और सिल्जे की शादी और भी ज्यादा क्राइसिस में चली जाती है। सिल्जे का दिल टूट जाता है जब उसके दोस्तों के और बच्चे हो जाते हैं और उसके पास अब तक कोई उम्मीद नहीं बची। ये रियलाइजेशन उसको अंदर से तोड़ देता है। दूसरी तरफ जेरमेंट एक नए इमोशन से गुजरता है। वो एक इन्फ्लुएंसर मैडेलीन से मिलता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उसे लगता है कि शादी में वो जो स्पार्क खो चुका था वो फिर से महसूस हो रहा है। लेकिन मैडेलीन अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर देती है। वो कह देती है कि अभी कंपटीशन का टाइम है और उसे एक अच्छी नींद की जरूरत है। ये मोमेंट जेरमेंट के लिए एक रियलिटी चेक बन जाता है। एमिली की लाइफ में एक नया ट्विस्ट तब आता है जब वो ओले से मिलती है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। दोनों के बीच फौरन एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप होती है। सिर्फ एक रात का वक्त लगता है और एक नया रिश्ता ब्लूम होने लगता है। ये कनेक्शन एमी के लिए अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन वो इन मूवमेंट को एंजॉय करती है। दूसरी तरफ जेरमेंट को मैडेलीन के असली नेचर का एहसास होता है। पहले जो अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है जब उसे समझ आता है कि वो एक इगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। वो सिर्फ अपने ही एजेंडा में इन्वेस्टेड है, बिना किसी और की फीलिंग्स की परवाह किए। ये रियलाइजेशन जेरमेंट को अपनी प्रायोरिटीज रिकंसिडर करने पर मजबूर कर देता है और तब उसे एक और चीज याद आती है, सिल्जे। वो फिनिश लाइन पर उसका इंतजार कर रही होती है। हर मुश्किल वक्त में वो उसके साथ खड़ी रही है। यही मूवमेंट दोनों को एक दूसरे के लिए अपनी डिवोशन और प्यार रीअफर्म करने का मौका देता है। दोनों एक नए पर्सपेक्टिव के साथ अपने रिश्ते को देखते हैं।
शायद एक बच्चे का होना ही सब कुछ नहीं है। इसके बजाय वो डिसाइड करते हैं कि वो एक पपी अडॉप्ट करेंगे जिसे प्यार और केयर दे सकते हैं, जिसके लिए वो इतने डेस्परेट थे। ये एक नई शुरुआत का सिग्नल है जो पुरानी एक्सपेक्टेशन को तोड़कर नए पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट करता है। जोचिम को एक जरूरी रियलिटी चेक तब मिलता है जब उसकी नई वाइफ उसे आईना दिखाती है। वो उससे सीधा सवाल करती है, वो एमिली के साथ इतना हार्श क्यों है? क्या जब इनका अपना बच्चा होगा तब भी वो उससे ऐसे ही बिहेव करेगा? ये बात सुनते ही जोचिम के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे समझ आता है कि वो एमिली के साथ अनफेयर था। उस रियलाइजेशन के बाद वो अपने एटीट्यूड में बदलाव लाता है। पहली बार वो एमिली के लिए कंसिडरेट और जनरस होता है। अपनी पुरानी कड़वाहट को साइड में रखकर वो लिली को रेस दिखाने ले जाता है ताकि वो अपनी माँ को चीयर कर सके। दूसरी तरफ एमिली रेस के दौरान एक लो पॉइंट पर पहुंच जाती है। वो थक चुकी है, हार मानने वाली है, क्विट करने वाली है। लेकिन तभी उसे एक मैसेज मिलता है, लिली आ रही है उसे देखने। ये सुनते ही एमिली के अंदर एक नया जोश आ जाता है। उसके अंदर एक नया जुनून जाग उठता है। जो एनर्जी खत्म हो गई थी वो वापस आ जाती है। वो दोबारा रेस में लौटती है और एक नए जज्बे के साथ फिनिश लाइन की तरफ बढ़ती है। ये उसके लिए सिर्फ एक रेस नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। रेस के आखिर तक पहुंचने का एमिली का सफर इतना आसान नहीं होता। आखिरी मूवमेंट पर उसे डिस्क्वालीफाई होने का डर होता है क्योंकि कहीं रास्ते में उसका बैकपैक खो जाता है और बिना बैकपैक के उसका रेस कंप्लीट करना नहीं माना जाएगा। लेकिन तभी कुछ अच्छे लोग मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। वो अपना एक बैकपैक एमिली को देते हैं और एलिजिबिलिटी बचाने के लिए उसमें बियर बॉटल्स भर देते हैं ताकि उसका वेट रूल के मुताबिक हो। ये छोटी सी काइंडनेस एमी के लिए एक लाइफलाइन बन जाती है और फिर वो रेस कंप्लीट करती है। ये सिर्फ एक रेस नहीं बल्कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है। 8 महीने बाद हमें एमिली की एक बिल्कुल नए रोल में झलक मिलती है। वो अब एक बस ड्राइवर बन चुकी है। उसकी लाइफ फाइनली सेटल्ड और बैलेंस लगती है। उसके साथ अब सिर्फ ओल ही नहीं, उसका भाई और उसकी बीवी, जोचिम और उसकी नई वाइफ और बच्चा, और सबसे जरूरी लिली भी है। एक प्यारी, सपोर्टिव और कंपैशनेट फैमिली जो एक दूसरे का सहारा है। एमिली ने सिर्फ एक रेस नहीं जीती, उसने अपनी लाइफ वापस जीत ली है। ये फिल्म हिम्मत न हारना, साहस और नई शुरुआत की कहानी है। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कभी कभी हम गिर जाते हैं, हार मान लेते हैं, खुद को संभाल नहीं पाते। लेकिन अगर थोड़ा नया नजरिया ले आए और एक पुश मिल जाए तो सब कुछ बदल भी सकता है। हावर्ड विट्ज़ो की ये फिल्म सिंसेरिटी और स्वीटनेस से भरी है। ये जेन्युइन यकीन कि जिंदगी अचानक बदल सकती है, नए रास्ते खुल सकते हैं, बस एक सही डायरेक्शन में धक्का मिलने की देरी होती है। लेकिन ये फिल्म बस देखने लायक है, इसे हम यादगार नहीं बोलेंगे। इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा सेफ और प्रिडिक्टेबल है। हर कैरेक्टर में एक काम करने की एनर्जी तो दिखाई गई है, लेकिन फिल्म में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया गया जो इसे और इम्पैक्टफुल बना सकता था। सिलजे का इतना जल्दी अपनी सोच बदल लेना भी थोड़ा अननेचुरल लगा और जो कॉन्फ्लिक्ट फिल्म में बिल्ड किए गए हैं उनका रेजोल्यूशन काफी सिंपल और कन्वीनियंट लगा। ये एस्पेक्ट फिल्म को थोड़ा काल्पनिक और सुपरफिशियल बना देते हैं। अगर फिल्म ने थोड़ा और गहराई से कैरेक्टर आर्क एक्सप्लोर किया होता और नैरेटिव में थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाया होता तो ये फिल्म एक स्ट्रॉन्गर और यादगार एक्सपीरियंस बन सकती थी। द रॉन्ग टर्न एक अच्छी फिल्म तो है, लेकिन ज्यादा गहराई नहीं है जो ऑडियंस पर सच में असर डाल सके। आप पूरी फिल्म में ये सोचते रहेंगे कि काश ये और डेयरिंग होती, थोड़ा और एम्बिशियस होती, लेकिन ये सिर्फ एक सेफ और प्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी पर चलती रहती है। ये इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है। फिल्म एक मॉडेस्ट, ग्राउंडेड अप्रोच लेकर शुरू तो होती है, लेकिन ये सिंप्लिसिटी एक पॉइंट के बाद बोर होने लगती है। कहानी में कोई बड़ा सरप्राइज या रिस्क नहीं है जो इसे एक जेनेरिक और भूलने लायक एक्सपीरियंस बना देता है। अगर फिल्म थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होती, कैरेक्टर आर्क और ज्यादा एक्सप्लोर किए जाते तो शायद ये एक ट्रूली इम्पैक्टफुल और यादगार फिल्म बन सकती थी। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो कि ये कुछ नया करेगी, ये वापस अपने कंफर्ट जोन में चली जाती है। यही वजह है कि ये फिल्म एवरेज लगती है, न कुछ खास नया देती है और न ही कोई स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ती है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।